एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको वेस्टर्न कास्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई लेडी जो होती है वो कहते हैं कि लेडी जो है वो वापस आ गई। इसके बाद हम फिनिक्स को देखते हैं। फिनिक्स जो था वो कहता है कि माय लेडी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे पनिश कीजिए कि मैं आपको प्रोटेक्ट करने में जो फेल हो गया। इरन जो थी वो कहती है कि लॉर्ड फिनिक्स आपको अपने घावों के ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए, प्लीज जो है वो खड़े हो जाइए। फिनिक्स जो था वो कहता है कि प्लीज मुझे जो है वो पनिश कीजिए। इरन जो थी वो कहती है कि प्लीज अपने आप को जो पहले हील करो, या इतना चर्च का अटैक दिन प्रतिदिन जो है वो ताकतवर होता ही जा रहा। मैं ऑलरेडी लगभग जो है वो मरी गई थी सेक्रीफाइस के तौर पर, लेकिन मिस्टर ग्रीड ने सिक्स्थ सर्वेंट को हराकर मुझे जो वो बचा लिया। ये सुनने के बाद फिनिक्स जो था वो कहता कि क्या तुम तो वही ब्लैक मिथ हो जिसने कि सॉर्ड ऑफ ट्रांसेंड को जो वो बनाया है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि आखिर एक ब्लैक मिथ कैसे लेडी के फेस को देखकर ऐसा लगता है कि वो जो वो प्यार में पड़ गई है। साथ ही वो अपने मन में ही कहता है कि ये सुनने के बाद जो इसने किया ऐसा लगता है कि ये पहले से जो वो अलग है। अगर इसने सच में सिक्स्थ सर्वेंट को हराया तो इसकी रेपुटेशन है जिसके बारे में मैं अभी तक जो वो नहीं जानता। फिर उसके बाद वो ग्रेड से कहता है कि तुम हमारे वेस्टर्न के सेवियर हो, मैं तुम्हारे इस काइंडनेस को कभी जो वो नहीं भूलूंगा। इसके बाद सिस्टम जो ग्रिड को नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपने क्विज को जो कंप्लीट कर दिया। कि तभी इरन जो थी वो कहते हैं कि मिस्टर ग्रिड ये मेरे ग्रेटिट्यूड के तौर पर ये टोकन प्लीज इसे जो है एक्सेप्ट कीजिए, ये मेरे सेवियर की रिंग है, प्लीज इसे संभाल के रखना। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो कि ड्रोन की रिंग को ले लेता और कहता कि हाँ मैं इसे संभाल के रखूंगा। तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाता है कि ड्रोन की रिंग जो है वो आपसे अब बाउंड हो गई है। ये सुनने के बाद बेचारा ग्रेड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या मैं इसे जो है वो ऑक्शन में डालने वाला था, और बाउंडेड आइटम को यूजर जो है वो ना ही ट्रेड कर सकता है और ना ही किसी और यूजर को जो है वो दे सकता है। और इसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता कि इसका केवल एक ऑप्शन ही मिलियंस के जो है वो वर्दी था, लेकिन अब मैं इसे जो है वो बेच नहीं सकता, इसके हीलिंग ऑप्शन के अलावा ये मेरे किसी काम का जो है वो नहीं है। इसके बाद इरन जो थी वो कहते हैं कि मिस्टर ग्रिड मैं बहुत जल्दी यहाँ पर जो एक पार्टी रखने वाली हूँ, तो प्लीज हमें जो है वो ज्वाइन करना। बेचारा ग्रिड जो कि रोते हुए कहता है कि हाँ। कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि शाम हो जाती है। ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता है कि मुझे सच में काफी ज्यादा जो फायदा हुआ, ना केवल मेरा लेवल 97 पर पहुंच गया बल्कि मुझे यहाँ पर $35,000 का भी जो है वो फायदा हुआ है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि वास्तव में इस गेट से मुझे काफी ज्यादा जो है वो फायदा हुआ है। तो अब लॉकआउट जो वो करते हैं और इसके बाद हम लोग रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं एक होटल में जहाँ पर ग्रिड जो था वो अपनी सिस्टर को लेकर आया होता है। उसकी सिस्टर जो थी वो कहती है कि ये हमें जो है वो कहीं सस्ते होटल पे जाना चाहिए, ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा जो है वो महंगा है। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि कमॉन मैंने कल $35,000 जो है वो कमाए, बस जो है वो खाओ, मैं अपने पेरेंट्स को इससे भी अच्छा जो है वो कहीं पर लेकर जाऊंगा, तो चिंता जो है मत करो। ग्रिड की सिस्टर जो थी वो कहती है कि लेकिन ऐसी बात नहीं है कि तुम हमेशा जो है वो इतने ज्यादा कमाते हो, अभी भी हमें $500,000 जो है वो पे करने हैं। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि तुम एक हाई स्कूलर के लिए कुछ ज्यादा जो मैच्योर नहीं हो क्या, मैं अपनी सिस्टर को स्कूल यूनिवर्सिटी पे इतना बुरा खाते हुए जो वो नहीं देख सकता। और इसके बाद उसकी बहन जो थी वो कहती है कि लेकिन ग्रेड जो था वो चिल्लाते हुए कहता कि बस जो वो खाओ ना, मुझे कम से कम एक बार बड़ा भाई तो जो बनने दो। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर यूरा भी आ जाती है। यूरा उसे देखकर अपने मन में कहती है कि क्या ये तो यात्रा चर्च का वही आदमी है ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इसे रियल लाइफ में जो वो मिल जाऊंगी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं उसके साथ वाली लेडी जो थी वो कहती है कि मिस यूरा आपका शुक्रिया इंटरव्यू के लिए एग्री होने के लिए, मैं आशा करती हूँ कि आप खाने को जो है वो एंजॉय करेंगी, ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध है। लेकिन हम यूरा को देखते हैं, यूरा जो थी वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे बस एक प्लान जो है वो याद आ गया है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। इसके बाद वो लेडी कहती है कि हाँ। साथ ही उसके बाद यूरा जो कि किसी को कॉल लगाती है और वो अपने मन में कहती है कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया इसकी ट्रू आइडेंटिटी जानने के लिए, लेकिन मैं जो है वो पता नहीं लगा पाई, लेकिन आज मैं इसे यहाँ पर जो मिल गई, लगता है कि ये यहीं कहीं आसपास जो वो रहता है। फिर इसके बाद वो फोन पे कहती है कि ये मैं हूँ, मैं अपनी करंट लोकेशन तुम्हें जो भेज रही हूँ, यहाँ पर एक आदमी जो है वो खाना खा रहा है, उसके बारे में जो है इन्वेस्टिगेट करो। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में पता जो है वो जरूर लगा के रहूंगी। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेड की बहन को जो कि कहती है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, इसे भी जो है वो ट्राई करना चाहिए। ग्रेड जो था वो कहता है कि हाँ आराम से खाओ। कि तभी ग्रेड के कॉल पर किसी का कॉल आ जाता है। ग्रेड जो था वो अपने मन में कहता है कि ये नंबर मैं इसे जो है वो नहीं जानता, क्या ये कर्जे वाला का नहीं, मैंने तो उसे सारा जो है वो पे कर दिया। इसके बाद वो कॉल को उठाता है जिसमें से एक लेडी जो थी वो बोलती है कि हेलो क्या ये ग्रिड का जो है वो फोन है। ग्रिड जो कि बेचारा काफी ज्यादा हैरान होता है, वो अपने मन में कहता है कि ये तो अहयांग है, मेरा पहला प्यार अहयांग, मैं उसकी आवाज से जो है वो उसे पहचान सकता हूँ, वो हम मेरे लिए स्पेशल है। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि क्या क्या ये अहयांग है, आखिर क्या चल रहा है। अहयांग जो थी वो कहती है कि क्या मेरी आवाज़ तुम्हें अभी भी जो है वो याद है। साथ ही वो कहती है कि ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस मैं वहाँ से जो है वो जा रही थी और मैंने तुम्हें देखा, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम शाम को जो है वो बार में मिल सकते हैं। और इसके बाद गिरिज जो था वो अपनी बहन से कहता है कि जल्दी खाओ जल्दी सिस्टर, जल्दी नहीं नहीं बस इन्हें जो है वो पैकअप कर लो। साथ ही इसके बाद वो अपने मन में कहता है कि आखिर क्या चल रहा है। यह आंग ने
क्या सच में मुझे जो है वो कॉन्टैक्ट किया? मैं हेजिटेट कर रहा था उसे कन्फ्रेस करने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है वो पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं पहले से जो है वो अलग हूँ, मेरे पास पैसा है। और इसके बाद हम देखते हैं बार का सीन, जहाँ पर अहयांग को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तो लग रही होती है, लेकिन उतनी भी खास नहीं। इसके बाद वो कहते हैं कि ग्रेट, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा जो है अब अच्छे दिख रहे हो, हमें मिले लास्ट बार 2 साल जो है वो हो गया लगभग ना। हम देखते हैं ग्रेट जो कि बेचारे काफ़ी ज़्यादा महंगे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन वो देखने में चंपू लग रहा होता है, और वो अपने मन में कहता है कि यह हमेशा की तरह प्रीटी और लवली है। मेरा हार्ट इस बात को लेकर जो है वो धड़क रहा है जोर जोर से कि मैं इसके साथ जो वो बैठा हुआ हूँ। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैंने इस समय का कई सालों से जो है वो वेट किया है, क्या मुझे अपना इमोशन इसे जो है वो एक्सप्रेस कर देना चाहिए। इसके बाद अहयांग जो थी वो कहती है तुम सच में काफी ज्यादा जो है वो बदल गए हो। इसके बाद ग्रेट जो था वो कहता है कि वेल, मुझे जो है वो अच्छी जॉब मिल गई है और मैंने अपना कर्जा भी जो है वो सारा पे कर दिया। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैंने इस लुक के ऊपर $1000 जो है वो लगाए हैं। इसके बाद अहयांग जो थी वो कहती है कि तुम हमेशा से हार्ड वर्किंग जो वो पर्सन हो, मुझे ये बात तुम्हारी जो है वो काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद ग्रेट जो कि बेचारा शर्मा जाता है, साथ ही वो अपने मन में कहता है कि क्या कहा उसने, उसे ये बात जो है वो पसंद है, क्या उसे भी मेरे बारे में जो है वो ऐसा ही फील होता है। मेरा मतलब कि मैंने उससे कभी नहीं कहा, क्या हो सकता है कि हम दोनों जो है वो हेजिटेट करते हो। साथ ही वो अपने मन में कहता है खुद से ही कि कह दो ग्रेट, कह दो अपने प्यार को जो है वो कन्फेस कर दो। और इसके बाद वो कहता है कि अहयांग, मुझे तुम जो पसंद हो, मैं तुमसे काफ़ी समय पहले से जो है वो प्यार करता हूँ। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि वाह, अब ये जो है वो अच्छा फील हो रहा, मैं हमेशा से जो है ये कहना चाहता था, मुझे डेटिंग का जो है वो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे जो है माफ़ कर देना। इसके बाद अहयांग जो थी वो कहती है कि ग्रेट। साथ ही उसके बाद वो हंसते हुए कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो है ना, आखिर ये सीरियस जो है वो फेस क्यों बना रखा है। साथ ही उसके बाद वो कहती है कि लेकिन मुझे तुम्हारी वजह से जो है वो खुशी हुई, तुम मजाक नहीं कर रहे है ना, क्या मुझे कुछ समय दोगे तुम सोचने के लिए। इसके बाद ग्रेट जो कि कहता कि हाँ हाँ क्यों नहीं। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि जैसे कि अहयांग से जो है वो उम्मीद थी, इसने एटमॉस्फेयर को मेरे लिए जो कंफर्टेबल बना दिया। इसके बाद अहयांग जो थी वो कहती है कि मेरा मेकअप जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया, तो मैं इसे फिक्स करके जो है वो आती हूँ। ग्रेट जो था वो कहता कि हाँ। साथ ही उसके बाद अहयांग वहां से चली जाती है। ग्रेट जो था वो अपने मन में कहता है कि अब मैं थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स हो सकता हूँ, अगर सभी चीजें ठीक हुई तो हम लोग सच में जो है वो डेट करेंगे एक दूसरे को। फिर उसके बाद वो कहता है कि वेल, अब मुझे भी जो है वो बाथरूम हो आना चाहिए। और इसके बाद वो एक वेटर के पास जाता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी, आखिर बाथरूम कहाँ पर है। वो वेटर जो है वो उसे रास्ता बता देता है। इसके बाद ग्रेट जो कि बाथरूम की तरफ जाने लगता है कि तभी कॉर्नर में खड़ी अहयांग जो थी वो कहती है कि किसी से कॉल पर की, ये सच में काफी ज्यादा जो है वो एम्बेरेसिंग था। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि रियूनियन पे लोगों ने जो है वो कहा था। अभी भी एक हाई स्कूलर जो है वो नहीं है, यहाँ तक कि ये भी नहीं जानता कि आखिर ड्रेसअप जो है वो कैसे करना चाहिए। मैं नहीं जानती कि आखिर इसने सारा पैसे जो है वो कहाँ से बोरो किया है, लेकिन सच में ये प्रिटेंड करने में काफी ज्यादा जो है वो अच्छा है। और इसके बाद वो कहती है कि और सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये है कि उसने मुझसे जो है वो कन्फ्रेस किया, मैं जो है वो सीरियस हूँ, बस बेड के पैसे जो है वो रेडी रखना, मैं उसे नेक्स्ट रियूनियन पर लेकर जो है वो आने वाली हूँ। साथ ही उसके बाद वो कहती है कि मैंने इस जैसा बेवकूफ वर्जन पूरी लाइफ में जो है वो कहीं नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेट जो कि वहां से जो वो निकल पड़ता है। साथ ही वो बस में बैठा होता है और वो काफी ज्यादा उदास होता है और वो अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा कि मैं पहले से जो है वो चेंज हो गया हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने भी पैसे जो वो कमा लूँ, मैं कितने भी महंगे एक्सपेंसिव कपड़े पहन लूँ, लेकिन मैं उस रास्ते पे पड़े एक सीक्रेट की तरह जो है वो रहूंगा, एक वर्थलेस इंसान जिसकी कोई भी कीमत नहीं है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं गेमिंग सीन, जहाँ पर हम देखते हैं खान की स्मृति को, और ग्रेट बेचारा उदास होकर बैठा हुआ होता है। खान उसे देखकर कहता है कि ये आज काफी ज्यादा दुखी लग रहा है, क्या कुछ जो है वो हुआ है। फिर उसके बाद हम ग्रेट को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि मुझे काम करना, मुझे अपना कर्जा जो है वो पे करना है, मुझे पैसे कमाने की क्या जरूरत है, बिना कुछ सोचे पॉइंटलेस। और यही सारी बातें वो जो है वो सोच रहा था कि तभी उसे कोई जो है वो मैसेज भेज देता है गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए। गिल्ड कहता है कि तभी वो मैसेज एक और आता है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम तुम्हें क्राफ्टिंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट इन्वायरमेंट जो है वो देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारी जो है वो जरूरत है ग्रेड। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि लेकिन अब मुझे पहले से जो है वो अच्छा लग रहा। इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।